हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का आज की एक और नई वीडियो में। आज यहाँ पर हम कक्षा 8 विषय सामाजिक विज्ञान का पेपर देखेंगे। इस वीडियो में हम आपको सामाजिक विज्ञान पेपर के सभी प्रश्नों के बारे में बताएंगे और साथ में इन प्रश्नों के उत्तर को भी हम वीडियो के माध्यम से देखेंगे। वीडियो को ज़रा ध्यान से देखिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ में इस वीडियो को लाइक भी कर दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं कक्षा 8 सामाजिक विज्ञान का पेपर। राज्य शिक्षक केंद्र मध्य प्रदेश भोपाल अर्धवार्षिक मूल्यांकन सत्र 2025-26 विषय सामाजिक विज्ञान का पेपर है। यहाँ पर सबसे पहले आपसे बहुविकल्पी प्रश्न पूछे जाएंगे। प्रश्न नंबर 1 है, महत्वपूर्ण दस्तावेजों को सुरक्षित रखा जाता था। जो महत्वपूर्ण दस्तावेज होते थे, जरूरी कागजात, उन्हें कहाँ पर सुरक्षित रखा जाता था? सही उत्तर आपका रहेगा अभिलेखागार में। ऑप्शन बी आपका सही उत्तर है। इसके बाद नंबर 2 पर है, किसी व्यक्ति को अनाधिकृत या अकारण थाने में रोका जाता है तो वह अपने बचाव के लिए किस मौलिक अधिकार का उपयोग करेगा? यदि किसी व्यक्ति को बिना किसी कारण के थाने में रोक दिया जाता है तो अपने बचाव के लिए किस मौलिक अधिकार का उपयोग करेगा? यहाँ पर हम उत्तर लगाएंगे संवैधानिक उपचार का अधिकार। ऑप्शन डी पर हम टिक करेंगे। इसके बाद नंबर 3 पर है, भारतीय संसद का अंग नहीं। यहाँ पर आपसे पूछा गया है भारतीय संसद का अंग नहीं है। यहाँ पर हम सही उत्तर लगाएंगे राज्यपाल। राज्यपाल जो है वो भारतीय संसद का अंग नहीं है। बाकी की लोकसभा, राष्ट्रपति और राज्यसभा, इस तीनों जो है भारतीय संसद के अंग हैं। अब इसके बाद देखिए अगला प्रश्न यहाँ पर आपसे पूछा है नंबर 4, न्यायिक समीक्षा का अधिकार प्राप्त है। जो न्यायिक समीक्षा का अधिकार है वो न्यायपालिका को प्राप्त है। यहाँ पर हम ऑप्शन सी पर टिक करेंगे। इसके बाद नंबर 5 है, सतत विकास लक्ष्य 16 संबंधित है। जो सतत विकास लक्ष्य 16 है वो शांति, न्याय और सशक्त संसाधनों से संबंधित है। यहाँ पर हम ऑप्शन सी पर टिक करेंगे। अब इसके आगे देखिए आपको रिक्त स्थान यहाँ पर पूछे गए हैं। प्रश्न नंबर 6 है, यूरोप के बाजार में भारत के निर्मित की मांग थी। यूरोप के बाजार में भारत के उत्पादों, यहाँ पर हम क्या लिखेंगे? उत्पादों की मांग थी। इसके बाद है नंबर 7, ईस्ट इंडिया कंपनी ने पहली फैक्ट्री नदी के किनारे स्थापित की। जो ईस्ट इंडिया की कंपनी थी, पहली फैक्ट्री वो कौन सी नदी पर हुई थी? हुगली नदी। यहाँ पर हम क्या लिखेंगे? हुगली नदी के किनारे स्थापित की। इसके बाद है नंबर 8, संताल विद्रोह सन में हुआ था। जो संताल विद्रोह वो कौन से सन में हुआ था? यहाँ पर हम लिखेंगे 1855 में हुआ। इसके बाद प्रश्न नंबर 9 है, कानून के शासन से तात्पर्य है कि कानून सबके लिए है। कानून सबके लिए क्या है? तो कानून सबके लिए समान है। यहाँ पर हम क्या लिखेंगे? कानून जो है वहाँ सभी के लिए समान है। अब इसके बाद आप देखिए प्रश्न नंबर 10 है, केंद्र और राज्य सरकारों के मध्य होने वाले विवादों को हल करती है। केंद्र और राज्य सरकारों के बीच होने वाले विवादों को सर्वोच्च न्यायालय हल करती है। यहाँ पर हम लिखेंगे सर्वोच्च न्यायालय। सही उत्तर आपको लिख देना है सर्वोच्च न्यायालय। अब इसके बाद देखिए अगला प्रश्न यहाँ पर आपसे पूछा है, अति लघु उत्तरीय प्रश्न है। यहाँ प्रश्न 2 नंबर का है। प्रश्न नंबर 11 है, गांव में धरती की सतह, मिट्टी की गुणवत्ता, पेड़ पौधे आदि का पता किस सर्वेक्षण से लगाया जाता है? यहाँ पर हम उत्तर लिखेंगे, गांव में धरती की सतह, मिट्टी की गुणवत्ता और पेड़ पौधों का पता लगाने के लिए मृदा सर्वेक्षण किया जाता है। यहाँ पर आपसे पूछा था कौन सा सर्वेक्षण, तो यहाँ आपको लिखना है मृदा सर्वेक्षण किया जाता है। अब इसके बाद प्रश्न नंबर 12 है, किस पुर्तगाली यात्री द्वारा भारत तक पहुंचने के लिए समुद्री मार्ग का पता लगाया था? भारत तक पहुंचने के लिए समुद्री मार्ग का पता लगाने वाला व्यक्ति कौन है? यहाँ पर हम लिखेंगे वास्को डिगामा। वास्को डिगामा नामक पुर्तगाली यात्री ने 1998 में भारत तक 1498 में भारत तक पहुंचने के लिए समुद्री मार्ग का पता लगाया था। आपको नाम बताना है, वास्को डिगामा। इसके बाद प्रश्न नंबर 13 है, नील की खेती के 2 मुख्य तरीके कौन से थे? नील की खेती के 2 मुख्य तरीके, एक है निज व्यवस्था और दूसरा है रैयती व्यवस्था। नंबर 1 निज व्यवस्था आपको याद रखना है, नंबर 2 रैयती व्यवस्था। इसके बाद है प्रश्न नंबर 14, बंगाल अर्थव्यवस्था के गहरे संकट में आने से किसानों पर क्या प्रभाव पड़ा था? उत्तर हम लिखेंगे, बंगाल में आर्थिक संकट के कारण किसानों को भारी कर, कर्ज और गरीबी का सामना करना पड़ा था। किसानों पर क्या प्रभाव पड़ा? तो उन्हें कर, कर्ज और गरीबी का सामना करना पड़ा। अब इसके बाद प्रश्न नंबर 15 है, खुशी और सुमित भाई बहन है। खुशी 20 वर्षीय
एवं सुमित 15 वर्षीय है, दोनों में से किसे वयस्क मताधिकार प्राप्त होगा। तो यहाँ पर आप देखिए खुशी की आयु जो है 20 वर्ष है और मताधिकार जो है वो 18 वर्ष से प्रारंभ हो जाता है। तो यहाँ पर आप देखिए खुशी की जो आयु है वो 20 वर्ष है, यानी कि 18 से क्या है अधिक है। तो खुशी को यहाँ पर वयस्क मताधिकार प्राप्त होगा, सुमित को नहीं होगा। उत्तर यहाँ पर हम इस तरीके से लिखेंगे, खुशी को वयस्क मताधिकार प्राप्त होगा क्योंकि भारत में वोट डालने की न्यूनतम आयु 18 वर्ष है। इसके बाद प्रश्न नंबर 16 है, गठबंधन सरकार किन मुद्दों पर काम करती है। उत्तर हम लिखेंगे, गठबंधन सरकार नीति प्राथमिकता, आर्थिक सुधार, सामाजिक न्याय, राष्ट्रीय सुरक्षा और सुशासन जैसे मुद्दों पर काम करती। कौन कौन से मुद्दों पर करती है। नंबर 1 नीतिगत प्राथमिकताओं पर, नंबर 2 आर्थिक सुधार, नंबर 3 सामाजिक न्याय, नंबर 4 राष्ट्रीय सुरक्षा और नंबर 5 है सुशासन। यहाँ पर आपको पांचों नाम लिखने हैं। अब इसके बाद देखिए लघुत्तरीय प्रश्न है, यहाँ प्रश्न आपसे 3 नंबर में पूछे जाएंगे। प्रश्न नंबर 17 है। प्रश्न नंबर 17 करने से पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक करके अपने बाकी सभी दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिए। यहाँ पर प्रश्न नंबर 17 है, वन सत्याग्रह कब और कहाँ हुआ था। उत्तर हम लिखेंगे, वन सत्याग्रह मुख्य रूप से 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में हुआ था, जहां ब्रिटिश वन कानूनों के खिलाफ आदिवासी समुदायों ने विरोध किया। वन सत्याग्रह जो है 1930 में हुआ था। कहाँ पर हुआ था। मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में हुआ था। अब इसके बाद प्रश्न नंबर 18 है, 1824 में कंपनी के सैनिकों ने बर्मा जाने से क्यों मना किया। उत्तर हम लिखेंगे, 1824 में कंपनी के भारतीय सैनिकों या सिपाहियों ने बर्मा जाने से मना कर दिया क्योंकि धार्मिक मान्यताओं के कारण समुद्र पार करने के लिए तैयार नहीं थे, जिससे उनकी जाति भ्रष्ट होने की आशंका थी। उन्होंने क्यों मना किया। धार्मिक मान्यताओं के कारण वो समुद्र पार करना नहीं चाहते थे, जिससे उनकी जाति भ्रष्ट हो जाती। अब इसके बाद प्रश्न नंबर 19 है, अंग्रेजों का सांस्कृतिक मिशन क्या था। यहाँ पर हम उत्तर लिखेंगे, अंग्रेजों का सांस्कृतिक मिशन था कि वे एशिया अफ्रीका के पिछड़े समाजों को शिक्षित और सभ्य बनाए, पश्चिमी विचारों, शिक्षा, विज्ञान और तर्क के प्रयास करें जिससे वे उच्च स्तर पर पहुंच सके। अंग्रेजों का सांस्कृतिक मिशन था कि वो समाज को कैसा बनाना चाहते थे, शिक्षित पढ़ा लिखा बनाना चाहते थे, सभ्य बनाना चाहते थे। इसके बाद प्रश्न नंबर 20 है, भू संकलन रोकने की प्रमुख प्रविधियां उपाय लिखिए। उत्तर हम लिखेंगे, भू संकलन रोकने के लिए वनस्पति आवरण बढ़ाना, जल निकासी के लिए नालियां बनाना, प्रतिरोधी दीवारें बनाना, ढलानों को समतल करना और कटाव रोकना जैसे उपाय किए गए हैं। यहाँ पर आपको कितने उपाय याद रखना है। नंबर 1 वनस्पति आवरण बढ़ाना, नंबर 2 जल निकासी के लिए नालियां बनाना, नंबर 3 प्रतिरोधी दीवारें बनाना और नंबर 4 ढलानों को समतल करना, नंबर 5 कटाव रोकना। यहाँ पर आपको 5 उपाय बता देना है। अब इसके बाद प्रश्न नंबर 21 है, सरकार किसानों को कृषि के विकास में किस प्रकार मदद करती है। उत्तर हम लिखेंगे, सरकार किसानों को सब्सिडी, रियायती ऋण, उन्नत बीज और खाद, तकनीकी जानकारी, सिंचाई सुविधाओं, न्यूनतम समर्थन मूल्य और विभिन्न योजनाओं के माध्यम से कृषि विकास में मदद करती। यहाँ पर आपको सब्सिडी याद रखना है, रियायती ऋण, उन्नत बीज, खाद, तकनीकी जानकारी, सिंचाई सुविधा, न्यूनतम समर्थन मूल्य। इस प्रकार से आपको ये सभी बता देना है कि किस प्रकार से कृषि की सहायता सरकार करती है। अब इसके आगे प्रश्न है, धर्मनिरपेक्षता से क्या आशय है। उत्तर हम लिखेंगे, धर्मनिरपेक्षता का मतलब है कि राज्य का अपना कोई विशेष धर्म नहीं होता, वह सभी धर्मों को समान मानता है और किसी भी धर्म के मामलों में हस्तक्षेप नहीं करता। यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, सभी धर्मों को समान मानता है, किसी में भेदभाव नहीं करते, उसके लिए सभी समान है और वो किसी भी धर्म के मामले में हस्तक्षेप नहीं करता, यानी कि किसी भी धर्म के बारे में कुछ भी बात नहीं कहते, बल्कि नागरिकों को अपने धर्म का पालन करने की आज़ादी देता है। इसके बाद ये दीर्घोत्तरीय प्रश्न, यहाँ प्रश्न 5 नंबर का है। प्रश्न नंबर 23 है, सतत पोषणीय विकास के सिद्धांत लिखिए। उत्तर हम लिखेंगे, सतत पोषणीय विकास के प्रमुख सिद्धांत जीवन के सभी रूपों का सम्मान है, मानवीय जीवन की गुणवत्ता,
बढ़ाना, पृथ्वी की जैव विविधता का संरक्षण, प्राकृतिक संसाधनों का विवेकपूर्ण उपयोग, पर्यावरण के प्रति व्यक्तिगत व्यवहार में बदलाव, समुदायों को सशक्त बनाना और सामाजिक आर्थिक समानता है। इसके बाद प्रश्न नंबर 24 है, भूमि को महत्वपूर्ण संसाधन क्यों माना जाता है, विस्तार से लिखिए। यहाँ पर हम उत्तर लिखेंगे, भूमि को महत्वपूर्ण संसाधन इसलिए माना जाता है क्योंकि यह मानव जीवन आधार है, जो भोजन, आवास, सड़क, उद्योग के लिए जगह प्रदान करती है, साथ ही वनस्पति, जीव जंतु को आश्रय देती है और खनिजों जैसे प्राकृतिक संसाधनों का भंडार। भूमि जो है भाई वो हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि यहाँ पर हमारा जीवन संभव है, यहाँ में रहने के लिए आवास मिलता है, घर मिलता है, सड़कें मिलती हैं और साथ में भोजन की व्यवस्था जैसे साग सब्जी फल फ्रूट हमें भूमि से ही मिलते हैं। इस प्रकार जो है भूमि हमारे जीवन में महत्वपूर्ण है। इसके बाद प्रश्न नंबर 25 है, उद्योगों में जोखिम कम करने के कोई 5 उपाय लिखिए। उद्योगों में जोखिम कम करने के उपाय हैं, नंबर 1 जोखिम की पहचान और मूल्यांकन करें, नंबर 2 कर्मचारियों का प्रशिक्षण, नंबर 3 तकनीकी सुधार और प्रदूषण नियंत्रण, नंबर 4 सुरक्षा नियमों और मानकों का पालन, नंबर 5 है आपातकालीन तैयारी व प्रभावी संचार। इसके बाद है प्रश्न नंबर 26, किस प्रकार से युवा किसी राष्ट्र का भविष्य होते हैं, लिखिए। उत्तर हम लिखेंगे, किसी राष्ट्र का भविष्य ऐसे जागरूक, शिक्षित, कुशल, जिम्मेदार और ऊर्जावान युवाओं पर निर्भर करता है जो सकारात्मक सोच रखते हैं, नवाचार रखते हैं, नवाचार को अपनाते हैं और सामाजिक आर्थिक विकास से सक्रिय भागीदारी करते हैं। उम्मीद है दोस्तों आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक करके अपने सभी दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिए। वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।